गालियां समझ नहीं पाएगी। आज मैं वो जहरीला नाग बनूंगा कि नेहा तू समझ नहीं पाएगी। बनूंगा आज से नाग, गालियां समझ नहीं पाएगी। एक दिन ऐसा तुझको पानी नहीं पहुंचेगी। एक दिन ऐसा तुझको पानी नहीं पहुंचेगी। चाल अपना फैलाऊं, अपना फैलाऊं और दिल की अगिन बुझा दूं। तड़पा कर मारूंगा नेहा तुझे, इतनी आसान मौत भी नहीं मारूंगा कि तड़पा कर मारूंगा और रोए कि खून के आंसू नेहा चैन कभी भी जाएगा। सिपाही आओ, अब देखोगी हमारी आज से बाद यही से चाल बदल जाएगी। और जब तक राजकुमारी नेहा को अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। श्याम करते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। आओ खड़ा हो जा। अब और खड़ा हो। हराम और क्या बातें हो रही धीरे, किसकी बातें हो रही? क्या बातें कर रहा था? ये क्या है रे? बीमारी सारी बीमारी साले तेरी दूर कर दूंगा। फिर
अगर दसे से बच गए अच्छा निकल जा। और साले किसे पिटरिया में बंद करके किसका पिसला दांत नेहा के हराम खोर साले बातें कहीं और है और इशारा इसकी मैया महतारी सारे चोर अगर साले हमारे खिलाफ आवाज उठाया ऐसी मार मारूंगा हराम जादू साले अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। इसे हमारे खिलाफ मारते मारते इसको खत्म करूंगा साले तुमको। इसे मैं चल रहा हूं दोबारा हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाना नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा क्योंकि हमारा नाम है रतनलाल सिंह और रतनलाल सिंह का दूसरा नाम है मौत। दूसरा नाम हमारा है अब चला कर राख कर दो चला कर राख कर दो मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पी जाऊं सारा जहर मैं वो जहरीला आग हो। अगर हमारे खिलाफ चलोगे तो साले मिट्टी में मिला दूंगा। आओ हमारे और दोबारा ऐसी गलती की जो तेरी जुबान खेत का साले अब आराम मिला तुमका तो आराम मिला हमार तो जीव अंग भंग हो गए। का होगा अबे घोड़ी का चूचिया तो हमारे पीछे का आवाज कर रहे और तुम मंत्रिया के पीछे का आवाज कर रहे हो। तो हम कई साला घुस गया लेकिन साल मुहकलन बबाई रहा। अच्छे हम कहा क्यों ना घुसा धई के हुमक दे चला जा। तो वही तो हम सोचत रहने कि अटका फटका हो तो मुंह पीछे धुमकते ही अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहे। हम कहा डबल डोज रही पहुंच जाए अंदर तक। तुम जौन करा तो ना एक हम कह के छोड़ दिए। तुम छोड़ दे तब हम शुरू किए हैं। तो तुम हमारे में शुरू कर रहे हो। और कहे लड़का घर ही तो सीखा था। अबे ये सिखाए वाली चीज है। और कहे सिखाए सिखाए तो बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो कि आबाद हो जाए। एक बात है ये आदमी सही नहीं है यार। कहे एक नवा आदमी सही है ना तुम सही हो यार। कहे यार एक के खिलाफ बात ना करो ज्यादा। नहीं अब की आग अगर धर गई तो हो खमा तो आँख ही निकल जाएगी। हाँ यार एक बात है चलो नहीं कोनो कैसे आवत तो मौते कह दे कहना है तोहरे बाल बात जो बनवाई बनवा गई है
तोहरे बालबा जो बनवाई परनवाती है। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ मङ्गलं मङ्गले सर्वार्थसाधिके, ॐ मङ्गलं मङ्गले सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा शिवे सदा त्वा नमो अस्तुते। या देवी सर्वभूते, या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभव भवा। प्रकट हो जा जिन्ने। ये साला हमारा गुलाम है, जब तक इसका बाल हमारे कब्जे में है इसी तरह ये हमारा गुलामी करता रहेगा। आजाद होना चाहता हूँ आपा। आप मैं पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ आपा। जब तुम साले रोते हो, बिलखते हो, तड़पते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। आजाद करूंगा लेकिन अभी नहीं। जिस दिन मुझे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगेगा, खजाना मिलेगा, उसके बाद ही तुम्हें आजाद करूंगा। और जब तक खजाना हाथ नहीं लगता है तुम साले इसी तरह हमारा काम करते रहोगे। जाओ, निकल जाओ, जाओ, शेर करो जा करके जाओ। ये
जब भी साला मेरे पास आता है आजादी की बात करता है, लेकिन मैं इसे आजाद नहीं करूंगा ना, क्योंकि अगर इसे आजाद कर दिया तो मेरी सारी शक्तियां छिन जाएगी, मैं बिल्कुल साधारण मानव के रूप में हो जाऊंगा, फिर किसी से जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए इसे आजाद मैं कभी नहीं कर सकता। जाओ पुत्री चंचला को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी चंद्रकला से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय माता दी। आओ पुत्री आओ। पिताश्री बतलाइए बुलवाए क्यों? पिताश्री बतलाइए बुलवाए क्यों? हरी लाल लिया पुत्री या मुझे राज बंगाल में पला कालिका। अच्छा मेरा जे बंगाल में पला कालिका। और जैसे एक जाऊं वहाँ मांगूंगा ठहर जाओ बेटी चंद्रकला, आज मैं माँ कालिका के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। असम राज्य के अंदर एक कालिका धाम है, माँ काली का मंदिर है, मैं माँ काली के दर्शन करूंगा। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो पुत्री बोलो। पिताजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके साथ माता जी के दर्शन के लिए चलूं। नहीं बेटी नहीं, तुम वहां पर नहीं जाओगी, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए कि आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं, जो आज तक छुपा करके रखा था, आज वो राज तेरे सामने खोलने जा रहा हूं। बुराई टिब्बे को बेटा ये साधारण डिब्बा नहीं है, इस डिब्बे के अंदर एक खतरनाक चिन्ह का बॉल है। ये बाल संभाल करके तुमको रखना होगा, और ये भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन पिताजी, अब इस बाल से क्या होगा? वही तो बताने जा रहा हूं। अगर इस बाल को निकाल करके हवा में उड़ा दिया जाएगा तो वो चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, वो हमारे कब्जे से निकल जाएगा। और अगर चिन्ह गायब हो गया तो तेरे पाप की सारी शक्तियां, सारी जादूगरी छीन हो जाएगी, छीन जाएगी, फिर ये तेरा पाप किसी से जीत नहीं पाएगा। इसलिए बेटी होने के नाते मैं तुझे इस बाल को सौंप रहा हूं, इस बाल पे हमेशा नजर रखना,
और गुफा में रख करके इसकी निगरानी तुम करती रहोगी। बेटे, मैं जा रहा हूं कालिका धाम, और दर्शन करने के बाद मैं वहीं से दफीने के चक्कर में निकल जाऊंगा। खजाना जो जमीन के अंदर खड़ा हुआ है, हमारे पास एक तिलस्मी आईना है, और इसी आईने के द्वारा जमीन के अंदर जो खड़ा हुआ धन है उसकी तलाश करूंगा। और जब मेरे को खजाना हाथ लग जाएगा तो मैं अपनी बेटी को राजकुमारी बना करके किसी राजा के बेटे के साथ शादी रखूंगा। फिर इस गुफा में नहीं, राजमहल में रहूंगी। ये सपना है मेरा। लेकिन पिताजी, मैं आपसे नाराज रहती हूँ। बोलो। क्योंकि आप मुझे अकेली छोड़कर चले जाते हैं। मुझे भी अपने साथ ले चल करो। क्या करूं? बेटा, 18 साल हो गए ठीक है पिताजी, मैं मैं भी जाऊंगी। तो परेशान रहता हूँ। देखो, हम तुम्हारी अम्मा के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, तुम अकेले नहीं जाओ। जाओ। मासूम बेटी है, कभी कभी माँ की याद आ जाती है। हम इसकी माँ की व्यवस्था जरूर करेंगे। चंडाल देव, चल मेरे साथ, हम माँ काली के दर्शन करने के लिए चलेंगे, और वहीं से दफीने के चक्कर में निकल जाएंगे। जय माँ काली की, जय माँ काली की। आओ मेरे साथ। हेलो, और ये आ गए सर्वसम्मानित गुड्डू यादव जी। गुड्डू यादव भावी प्रधान बरकतहा निवासी इस सीन में 20 रुपए का इनाम पारित किया। धन्यवाद। भाइयों, मेरा नाम अब्दुल रहमान खां है। मैं ग्राम बंजरिया का रहने वाला हूँ। मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। चलता हूँ किसी बस्ती तरफ और ठेली लगाता हूँ। करम करम से तुझे सब करीम कहते हैं, रहम रहम से तुझे सब रहीम कहते हैं। करम कर दे मेरे मालिक, बदरिया गम की छाई है, बना दे तू मेरी बिगड़ी तू लाखों की बनाई। करम कर मेरे मालिक। अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है, और राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है,
राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। हेलो। और ये आगे राम सिंह बोरिंग मिस्त्री वाले इनकी तरफ से ये आपके लिए 20 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया गया। रास राम बने रास रहीम बने। रास राम बने रास रहीम बने। जहाँ से तुम हो बने वहीं से हम भी बने। जहाँ से तुम हो बने वहीं से हम भी बने। हिंदू मुसलमान के हिंदू मुसलमान के मकान एक है। और राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। ये तो जंगल में आ गए हैं। सुनसान जंगल नजर आ रहे हैं। कोई बस्ती नहीं नजर आ रही है। इसी सामने वाले रास्ते को चुनता हूँ और इसी रास्ते से चलता हूँ। देखता हूँ सामने कोई बस्ती नजर आएगी। और वहाँ है आकम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। वहाँ है आकम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। वहाँ है आकम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। दोनों हस्तियाँ दोनों हस्तियाँ एक समान एक है। और राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। राहें अलग अलग है मगर जाम एक है। आवाज तेरा गया मुझे तो ये कौन इंसान इस जंगल में बचाओ बचाओ की आवाज कर रहा है? चलकर हमें देखना चाहिए। ये किसी मुसीबत में घिरा है।
घबराओ नहीं। ये बताओ कहीं शूट तो नहीं लगी? कोई सच्चा ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर आ गया। और कहा कैसे आ गए बियाबान कर खतरनाक इस शेर से बची आपकी खतरनाक इस शेर से बची बोलो, डरने की बात नहीं। तुम इस रास्ते से कैसे आ गए? ऐन वक्त पर आ गए मानूंगा ऐन वक्त पर आ गए मानूंगा एहसान। तहर दिल से शुक्रिया तुमको भाई। भाईजान, आज सही वक्त पर आकर के आपने मेरी जान की हिफाजत की। आप इंसान नहीं, ऐसा लगता है कि खुदा के भेजे हुए कोई फरिश्ते हैं। नहीं, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कोई एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। किसी के मुसीबत में काम आए, ये तो उपकार का काम है। और फिर आप कहते हैं एहसान, मेरे पास आओ। ये कोई एहसान, और इसमें ताना मैंने कोई ये कोई एहसान नहीं है। फर्ज इंसानियत का अदा में किया। फर्ज इंसानियत का अदा में सेना नायक हूं मैं आसाम राज का सेना नायक हूं, और रक्षा करना तो ये हमारा धर्म है, परम कर्तव्य है। राज आसाम का सेना नायक हूं मैं, ये तो अच्छा हुआ जो यहाँ आ ये तो अच्छा हुआ
आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आपका नाम जानना चाहता हूँ। ये तो मैं जान गया हूँ कि आप आसाम राज्य के सेना नायक हैं। अरे भाई जान नाम क्या है? मेरा नाम बताओ मुझे। भाईजान नाम क्या है? बताओ मुझे। खुश रखे वो खुदा, ये दुआ है तुझे। शेर से जो बचाया मेरी जान को, साथ में मेरे एहसान किया आपने। भाईजान आपका नाम क्या है? और भाईजान आपके परिवार में कौन कौन है? भाईजान मेरा नाम सूरवीर सिंह है। सूरवीर सिंह। हाँ, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ और मेरा खानदान बहुत छोटा है, परिवार बहुत छोटा है। एक बेटा है और बीवी है। हम अपने परिवार में सिर्फ दो, और आपको देखकर और आपके निकले हुए मुख से शब्द तो मेरे दिल को जीत लिया। ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा परिचय तो आपने जान लिया। भाईजान मेरा नाम अब्दुल रहमान खान है। ओ अब्दुल रहमान, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ भाईजान। तो ये बताओ तुम इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए? ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ये रास्ते कोई निकल नहीं पाता। ये जंगलों का यहाँ बोलबाला है। मुझे नहीं मालूम था कि ये रास्ता खतरनाक है, नहीं तो इस रास्ते से मैं हरगिज नहीं आता। वैसे मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। ओ यानी कपड़े का व्यापार करते हो? हाँ। ये बताओ तुम्हारे परिवार में क्या बात है? परिवार भाईजान, परिवार की बात कर रहे हैं आप। क्या बताऊं भाईजान, मेरे पास मेरी बीबी रुखसाना थी, जिसकी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ था। जब मेरी बीबी रुखसाना एक बच्चे का जन्म दे करके वो हमें छोड़ करके खुदा को प्यारी हो गई थी। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे सलमान की परवरिश किया था भाईजान, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा बेटा सलमान जब 5 वर्ष का हो गया था तो मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे की दवा के लिए मैंने अपनी सारी जमीन को बेच डाला, यहाँ तक कि मैंने अपनी बीबी के सारे जेवरात भी बेच डाले, लेकिन अंत में मैं अपने बेटे सलमान को बचा नहीं सका। मेरा बेटा भी मुझे छोड़ करके खुदा को प्यारा हो गया भाई। तब से तन्हा मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। और आपकी कहानी सुनकर तो मेरा कलेजा दहल गया। और आप रहने वाले कहाँ की? भाईजान यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव पड़ता है, मेरा कस्बा पड़ता है। 50 किलोमीटर दूर? हाँ भाईजान, मेरे कस्बे
गांव का नाम है बंजरिया। मैं बंजरिया गांव का रहने वाला हूँ। तो क्या 50 किलोमीटर दूर सफर तुम कर लेते हो? नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते कपड़े बेचता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। 2-4 दिन घर में रहता हूँ, उसके बाद फिर फेरी के लिए निकल लेता हूँ भाईजान। ठीक है, अच्छा करो। अब तो मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, तुम कभी दरबार की तरफ आओ और महाराज से मैं सिफारिश करूंगा, तुम कोई न कोई छोटी मोटी नौकरी करवा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जब दोस्ती हुई है तो कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ भाई। अच्छा, अब मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पे कोई दुश्मन आक्रमण कर दिया तो उसका जवाब दे मैं बनूंगा, मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। भाईजान, आपको देख करके कुछ दिल कहता है कहने के लिए। बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। और डरने की बात नहीं। एक ही पिता के हम दोनों संतान, एक ही पिता की हम दोनों संतान, एक बना हिंदू तो एक मुसलमान, एक बना हिंदू तो एक मुसलमान।